इस टॉपिक में हम यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय का विषय जानेंगे। सन 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियक ने रिपब्लिक, सोशल और डेमोक्रेसी की दुनिया को 4 चित्रों के द्वारा दर्शाया। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के पुरुष, महिला और सभी वर्ग के लोगों को दिखाया गया है, जो एक लंबी कतार में हैं, जो अपने राष्ट्रीय झंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि देते हुए जा रहे हैं। यहाँ फ्रांस की क्रांति की लड़ाई चल रही है। चित्र में लिबर्टी को एक महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लोगों के अधिकारों का चार्टर है। चित्र में इसकी जमीन पर निरंकुश सत्ताएं चूर चूर बिखरी पड़ी हैं। निरंकुश संस्थाएं ये साधारणतः ऐसी सरकार हैं जिनकी शक्तियां किसी एक अथॉरिटी या व्यक्ति तक ही सीमित होती हैं। निरंकुशता किसी व्यक्ति को सरकार का अंतिम निर्णायक और सारी शक्तियों का केंद्र यानी धारक बनाती है, और इसीलिए इसे चूर चूर ध्वस्त चित्र में दिखाया गया है, जिसमें निरंकुशता का अंत होता दिख रहा है। आगे चित्र में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियक ने सोरियो यूटोपिया विजन के रूप में दिखाया है। जब हम उटोपिया कहते हैं तो उटोपिया एक आदर्शवादी समाज है जिसे उटोपियन विजन द्वारा बनाया गया है। यहाँ दुनिया के लोगों के राष्ट्रों के समूह के रूप में झंडों को एक साथ और राष्ट्रीय पोशाक में दिखाया गया है, जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जुलूस को संयुक्त राष्ट्र और स्विट्जरलैंड लीड कर रहे हैं, जो समय के साथ पहले ही संयुक्त राष्ट्र थे। फ्रांस की क्रांति को 3 रंग के झंडे के साथ देखा जा सकता है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाला ही है। चित्र में जर्मनी के लोगों द्वारा काले, लाल और गोल्डन झंडे के साथ फॉलो किया जा रहा है। चित्र में जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया से सिसलिस के लोगों तक यह अपनाया गया है, और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया तक इसे अपनाया गया है। और स्वर्ग में भी क्राइस्ट, सेंट एंजल्स को चित्र में देखा जा सकता है। इस चित्र में कलाकार के द्वारा भाईचारा, बंधुत्व और सभी देशों को साथ दिखाया गया है। इस चैप्टर में आर्टिस्ट सोरियो ने बहुत से मुद्दों को दर्शाया है, जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ताकत के रूप में उभरा, जिसने राजनीति और यूरोप की मानसिकता की दुनिया ही बदल दी, जिसके अंतिम निर्णय में नेशन स्टेट उभर कर सामने आए। नेशन स्टेट का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें एक बड़ा समुदाय, जिनकी संस्कृति और चेतना समान हो। नेशन या नेशन स्टेट एक ऐसा आदर्श है जिसमें संस्कृति सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से मिलती हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के विभिन्न राजवंशी शासकों ने आपस में मिलकर संयुक्त राष्ट्र के रूप में उभरे। डायनेस्टी यानी राजवंश का अर्थ है राजा के वंश से राजा और एक से ज़्यादा राज्यों में शासन करना। राज्य में डायनेस्टी के राज से लोगों को यह परेशानी होती थी कि वह किस तरह से अपनी बातों को राजा के पास रख सकें, क्योंकि हर बार एक ही राजा राज्य करता रहता था और उनकी आने वाली पीढ़ी, जैसे कि अगर हम देखें तो हैंसबर्ग ने 1700 एडी तक स्पेन और ऑस्ट्रेलिया पर शासन किया था, साथ ही कुछ छोटे राज्यों पर भी। सन 1700 के बाद बारबन स्पेन पर सन 1931 तक शासन किया। उन्होंने फ्रांस पर 1792 तक और फिर 1814 से 1830 तक, और नेपोलियन ने 1860 तक इटली पर राज किया। कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के शासक राजवंशी थे, जो अनेक देशों पर राज करते थे, जो केवल अपने वंशज होने के कारण ही जुड़े रहते थे।